So now our next topic is sea breeze and land breeze. So sea breeze और land breeze क्या होता है, ये बेसिकली कोस्टल एरियाज में होता है और अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और ये कैसे होता है. So the first thing we are going to discuss is the sea breeze. So sea breeze क्या होता है, the wind blowing from the sea towards the land is called as सी ब्रीज. सो सी के ऊपर की जो एयर है जब वो ब्लो करती है लैंड की तरफ, सो दैट इज सी ब्रीज. ओके, अब क्या होता है प्रोसेस, लेट्स सी. During the daytime, the land near coastal area gets heated due to the sun radiation. Now, of course, daytime में क्या होता है, देखो coastal areas में क्या होता है, land और sea पास पास होती है. सो अब जैसे ही जब दिन का टाइम होता है वहां पे सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से जो लैंड वाला एरिया है वो गर्म हो जाता है, राइट. The sea also gets heated, but it takes more time to get heated than the land. अब ऐसा नहीं है कि सन का रेडिएशन सिर्फ लैंड पे ही पड़ेगा और सिर्फ लैंड ही गर्म हो रही है, सी भी गर्म होती है, लेकिन क्योंकि वो सी में इतना ज्यादा वाटर है, वो फिल्ड अप है, तो क्या होता है, सी ज्यादा टाइम लेती है हीटअप होने में. अब अगर आप नॉर्मल सा भी देखो, आप कोई मेटल की चीज धूप में रख दो और एक बाउल में पानी भर के धूप में रख दो, तो वो मेटल की चीज जल्दी गर्म होगी या एज कम्पेयर टू दी वाटर इनसाइड द बॉल, करेक्ट. सो इसी तरह से जो सी है वो गर्म तो होती है बट लैंड के कंपैरिजन में इतनी जल्दी हीटअप नहीं होती. सो क्या होता है, हेंस दी एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर अबव द सी. अब क्योंकि लैंड गर्म हो गई है तो कन्वेक्शन से जो लैंड की ऊपर की एयर है वो गर्म हो जाएगी, लेकिन सी इतनी गर्म नहीं हुई तो उसके ऊपर की एयर अभी ठंडी है. सो नाउ the hot air from the land rises above as it is lighter and the cool air from the sea being heavier take its place. अब लैंड की जो ऊपर वाली एयर है वो क्या करती है, क्योंकि वो हीटर अप हो गई है तो वो लाइटर हो गई तो इट राइजेस अप, लेकिन जो सी वाली एयर है वो हेवी है, सो वो उसकी जगह ले लेती है. देयरफॉर सी ब्रीज चलती है, मतलब कोस्टल एरियाज में दिन के टाइम भी ठंडी हवा फील होती है. ओके, सो ये पूरा है, दिस रिजल्ट्स इन सी ब्रीज. सो ये हमने बात कर ली सी ब्रीज की. अब आती है लैंड ब्रीज पे. Now let's talk about the land breeze. Now the wind blowing from the land towards the sea is called land breeze. So sea breeze का opposite है, sea breeze में sea से air flow होती है कहाँ पे, land पे. यहाँ पे land से wind blow हो रही है sea में. Okay, so now during the night time the land in the coastal area gets cooled down faster than the sea. So अभी हमने बात करी थी डे टाइम की, वहां पे क्या होता था, जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती थी सी से, करेक्ट. लेकिन जब तक रात होती हुई आती है तब तक, अब देखो रेडिएशन तो सी पे भी जाती है, सी भी गर्म हो रही थी, लेकिन लैंड जितनी जल्दी गर्म नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो भी गर्म हो चुकी है. अब क्योंकि सन इज गॉन नाउ तो रेडिएशन खत्म. अब जो लैंड है वो ठंड जैसे जल्दी गर्म हो जाती है, ठंडी भी जल्दी हो जाती है. अब लैंड तो ठंडी हो गई लेकिन सी जितनी गर्म हुई थी वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं हो पाई. सो हियर अब लैंड कूल डाउन हो गई लेकिन सी अभी भी हॉटर है. नाउ द एयर अबव द सी इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड. अब क्या हो रहा है, क्योंकि लैंड कूल डाउन हो चुके तो उसके ऊपर वाली एयर भी ठंडी है, एंड जो सी है क्योंकि वो अभी कूल डाउन नहीं हुई वो अभी भी हीटेड है, सो उसके ऊपर की जो एयर है दैट इज हॉटर. ओके, now therefore the air above the sea rises and the air from the land being cool flows down the towards the sea. So exact जो sea breeze देखा था उसका ऑपोजिट है. अब क्योंकि सी के ऊपर वाली जो एयर है वो गर्म है, सो वो राइज अप करती है, उसकी जगह कौन सी ले लेती है, सी सॉरी लैंड के ऊपर वाली विंड. सो देयरफॉर लैंड ब्रीज होता है. समझ में आया, जो हमने सी ब्रीज पढ़ा बिल्कुल उसका ऑपोजिट है लैंड ब्रीज. ओके, सो ये हो गया सी ब्रीज और लैंड ब्रीज. नाउ लेट्स क्विकली कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर.